दोस्तों नमस्कार। पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो गुजरात से है और खबर बड़ी मजेदार है, रोचक है। नरेंद्र मोदी साहब ने आज संविधान सदन में, हमारे जो संसद है वहां पे दिल्ली में, उनको भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी जो है नेता घोषित कर दिया, चुन लिया। एनडीए ने भी चुन लिया। वो भव्य समारोह वहां पे हुआ। वहां पे वो जो कहती चीज को उन्होंने दोहराया कि देश जो है वो करप्शन से मुक्ति चाहता है और एनडीए सरकार का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि वो करप्शन से लड़ती रही है। और करप्शन, और बाकी पहले बोल भी चुके हैं कि खुद के खुद की पीठ पीठ थपथपाते हुए, खुद की वाहवाही करते हुए वो बोल चुके हैं पहले ही कि मेरा ताप जो है वो इतना प्रचंड है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा तो मेरे आसपास मीटर तक गया, पता नहीं 100 फीट तक गया, पता नहीं, ऐसा कुछ बोले थे कि वो आ नहीं सकता है। हम लगातार आपको गुजरात से ही भ्रष्टाचार के, करप्शन के सैकड़ों उदाहरण देते हुए खबरें आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज की ये खबर है। भ्रष्टाचार इस तरह से शिष्टाचार हो चुका है गुजरात में भाई साहब कि करप्शन का मॉडल जो है वो सामने है। आज के हमारे गुजरात के अखबारों की प्रमुख खबरों में से एक खबर ये है। मैंने आज एक अखबार जो है मेरे मेरे सामने खोल के रखा हुआ है। ये खबर मेरी खुद की नहीं है, तो मैं इसकी क्रेडिट ले नहीं सकता। तो ये खबर जो है आज सभी अखबारों में छपी है, ऑलमोस्ट सभी अखबारों में छपी है। और वो खबर ये है कि करप्शन करने का एक नया मॉडल जो है गुजरात सरकार की, जो बाबूशाही है, जो अफसरशाही है, उन्होंने ढूंढ निकाला है। वो क्या है कि अगर आपको कुछ काम करवाना है, इसके लिए अगर कोई रकम तय होती है और वो रकम जो है, वो जो काम करवाना चाहता है उस व्यक्ति के पास एक साथ नहीं है, तो वो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, ईएमआई की तरह दे सकता है। जैसे आप मकान लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या तो कार लेने जाते हैं, तो आपके पास जितनी कीमत होती उतने पैसे नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, एक डाउन पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद फिर किस्त जो है वो तय की जाती है कि इतनी किस्तों में आप बाकी के पैसे जो है वो भर देंगे। जैसे मकान या गाड़ी या और कुछ चीजों के लिए इंस्टॉलमेंट होता है, वैसे यहाँ रिश्वत का इंस्टॉलमेंट जो है वो कारोबार चल रहा है हमेशा। खबर थोड़ी विस्तार से सुना। अखबार ने लिखा, ये गुजरात समाचार पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने अभी। वो लिख रहा है कि भ्रष्टाचार को दूर करने का सरकारी दावा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल खोखला साबित हो चुका है। और कितना खोखला है उसके सबूत हैं। वो हेडलाइन में लिखता है अपनी कि गुजरात में भ्रष्टाचारियों का नया मॉडल, ऑफिसर्स ने ईएमआई की जो है वो एक तरह से कहते हैं ना उसको कि अनुकूलन जो है वो कर दिया, ईएमआई कंफर्टेबिलिटी दे दी। आप हफ्ते से पैसे चुकाते रहिए, आपका काम हम कर देंगे, लेकिन काम करने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा भाई साहब। तो गुजरात समाचार लिख रहा है आगे, मैं आपको उसको पढ़ के थोड़ा भावानुवाद करके और जो सार है उसका वो आपको मैं बता रहा हूँ। जिले की, मतलब जितने जिले हमारे हैं गुजरात में, 33 जिले हैं, तो उनकी जो कचहरियां होती हैं, अलग अलग तरह की सरकारी कचहरियां होती हैं, तो वहां पर भ्रष्टाचार जो है वो अनियंत्रित हो चुका है। अनियंत्रित हो चुका है, ये लिखता है अखबार। ये अखबार में लिखा है कि एक और प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार को दूर करने की है, लेकिन दूसरी ओर गुजरात सरकार में भ्रष्ट अधिकारी उन्हें मिलकर एक नया ईएमआई मॉडल तैयार किया है और अपनाया है, ऐसी जानकारी मिल रही है।
आगे ये अखबार में लिखा है गुजरात समाचार में, और मैं पढ़ रहा हूं कि राज्य के बहुत सारे करप्ट अफसर जब एक साथ बड़ी मोटी अमाउंट में जब रिश्वत मांगते हैं, और जिससे वो मांगते हैं वो बेचारा कहता है कि इतने सारे पैसे तो माई बाप हमारे पास नहीं है, तो उनको फिर इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इस तरह की जो है वो उनको फैसिलिटी दी जाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले से ये खबर लिखी गई है। तो वहां से जो जानकारी मिली है इन अखबारों को वो ये है कि जो लोग पैसे दे के काम करवाना चाहते हैं और उनके पास अगर पूरी रकम ना हो, तो किस्त जो है उसको कर दी जाती है कि आप इतनी किस्तों में दे देंगे हम। पिछले मार्च महीने का एक एग्जाम्पल है कि बोगस जीएसटी बिल घोटाले में, बोगस जीएसटी के बिल का बहुत सारे घोटाले हमारे यहाँ तो होते ही रहते हैं भाई। तो उसमें एक व्यक्ति के पास 21 लाख रुपए मांगे गए कि 21 लाख दे दो भैया, वरना फिर तुमको जो है हम फिट कर देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माई बाप हमारे पास 21 लाख रुपए तो नहीं है एक साथ। तो आके कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम किसके लिए, हम तुम्हारे किस काम आएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम एक काम करो, 2-2 लाख रुपए के इंस्टॉलमेंट में जो है तुम पैसा भर देना। ठीक है, तो पहले 3 लाख ले लिए कैश, और बाकी जो 18 लाख बचे उसके 9 इंस्टॉलमेंट कर दिए 2-2 लाख वाले। बोले आराम से भरो भाई तुम पैसा, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा देना तो पड़ेगा। तो उसने फिर जो है वो एसीबी में जानकारी दी कि भैया हमसे तो इस तरह से घूस मांगी जा रही है। एसीबी ने उसको भी धर दबोचा। अच्छा, अप्रैल महीने में, ये भी जो गया पिछला महीना, जो अप्रैल गया महीने का पहले का, वहां पे सूरत का एक डेप्यूटी सरपंच और एक तहसील पंचायत का एक मेंबर है, तो वो दोनों ने खेती की जमीन को समतल करने के लिए वो एक मजदूरी मांगनी पड़ती है, तो उसके लिए 85,000 रुपए मांगे। अब वो बेचारा किसान वैसे ही गरीब था, उसने कहा भाई साहब हमारे पास इतने पैसे कहाँ पे होंगे। बोले कोई बात नहीं, आप 3 हफ्तों में हमको पैसा दे दो, 3 इंस्टॉलमेंट में, ईएमआई 3 कर देते हैं आपके, आप हमको पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में दे देना, तो हम आपका काम कर देंगे। अखबार में आगे लिखा है कि बैंक में अगर कोई ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, वो लोन लेता है, और वो जैसे मैंने कहा आपको, लोन लेता है, घर के लिए लेता है, कार के लिए लेता है, तो जिस तरह से ईएमआई होते हैं उस तरह से ये सिस्टम चल रही है। एक और एग्जांपल है, साबरकांठा जो है हमारा, वहां पे एक 2 पुलिस कर्मियों ने 4 लाख रुपए मांगे। ठीक है, ये आदमी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जानकारी दी, और जब वो पुलिस वाले वो रिश्वत लेने के लिए आए और उनको पता चला कि एसीबी वाले भी अभी कभी भी झपटेंगे, तो 4 लाख रुपए लेके भाग गए। वो 4 लाख जो थे वो एक्चुअली 10 लाख की रिश्वत मांगी गई थी, उसका पहला इंस्टॉलमेंट था। ये एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो से जानकारी है जो अखबार में लिखी गई है। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो के एक उच्च अधिकारी ने, उसके हवाले से अखबार लिखता है कि रिश्वत की रकम में ईएमआई कर देने की जो प्रवृत्ति है वो गुजरात में धीरे धीरे काफी हद तक बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर रोकड़ा नहीं है अगर, तो आप सोने के गहने हैं वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और पिछले रिसेंट पास्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं, ये अफसर साहब बता रहे हैं। एक किस्सा ऐसा है कि सीआईडी क्राइम ने एक जब्त किया था लैपटॉप और कंप्यूटर, और उसको वापस छुड़वाने की जो रकम है वो जो सीआईडी क्राइम का एक इंस्पेक्टर था उसने 50,000 रुपए मांगे। बोले 50 दो तो ले जाओ। तो उसने कहा भाई 50 तो नहीं है हमारे पास। तो बोले कोई बात नहीं, 10-10 के 5 ईएमआई कर देते हैं, 10,000 एक देना, फिर बाद में 10 देना, फिर ऐसे ही 5 बार 10-10 दे देना, 50 हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारा सामान वापस ले जाना। ठीक है, एक और केस है जो लिख रहा है अखबार की, जो ये वाटर सप्लाई बोर्ड होता है ना, हर राज्य में होता है, तो वाटर सप्लाई बोर्ड के क्लास 2 एक अफसर थे,
तो उसने जो वहां कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब चलते रहते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्टर से एक बिल का पेमेंट चुकाने के बदले 1,20,000 मांगे कि तुम्हारा बिल इतने का है, अब तुमको अगर पास करवाना है, पैसे चाहिए, तो हमको 1,20,000 रुपया दो, तो हम दस्तखत करेंगे, तुम्हारा बिल पास हो जाएगा। तो उसने कहा कि 1,20,000 तो हमारे साथ है, हमारे पास है नहीं। तो बोले कोई बात नहीं यार, तुम चिंता मत करो, हम इसलिए बैठे हैं, 30,000 के 4 इंस्टॉलमेंट करो, और फिर तुम जो है, जब तुम्हारा आखिरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, तो तुम्हारा जो बिल है वो पास हो जाएगा, तुमको तुम्हारा पैसा सरकार से हम दिलवा देंगे। ठीक। तो ये कहानी है गुजरात के भ्रष्टाचार मुक्त या तो युक्त, क्या कहेंगे इसे आप, वो मॉडल की। एंटी करप्शन ब्यूरो कहता है कि पिछले 5 साल में रिश्वत मांगने की फरियाद जो है उसकी ऑलमोस्ट एवरी डे की एक होती है। एवरी डे की एक फरियाद, जो पर डे एक फरियाद आती है। और गुजरात विजिलेंस कमीशन जो है उसके अगर आंकड़े माने, उसका अगर आखिरी रिपोर्ट देखें, तो ये अखबार लिखता है राज्य सरकार के 21 डिपार्टमेंट में करप्शन की 12,000 से भी ज्यादा फरियादें मिली हुई है, और उसके चलते 1,548 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की गई। पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार जो भ्रष्टाचार की फरियाद है उसका प्रमाण ज्यादा, मतलब बड़ा है, और वो 9,000 से 11,000 के बीच में रहा है, मतलब उतना वो बड़ा है। तो ये है भ्रष्टाचार के लिए भी ईएमआई की सहूलियत देने वाला गुजरात का हमारा अद्भुत मॉडल। अब राह क्यों देख रहे हैं भाई, दूसरे जो देश के और राज्य हैं इस वो भी चल पड़े इस पर। फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका भ्रष्टाचार पर इंस्टॉलमेंट में, ईएमआई में करेंगे भाई, पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो ईएमआई क्यों ना करे। अद्भुत है, अद्वितीय, कल्पनीय है, पर है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, चलिए, यही बताना था हमको आज इस खबर में। अब आप क्या सोचते हैं, आप इस खबर को देखते हुए, और क्या आपकी राय बनती है, वो आप हमको लिख के जरूर से बताइए अपनी कमेंट के जरिए। और अगर बात आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।